ऑनरेबल कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। उस स्क्रूटनी कमेटी के दर्जनों अजलास जो हैं वो पिछले 4 साल के अंदर जो है वो हो चुके हैं, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी जो है वो किसी नतीजा के ऊपर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 24 सितंबर 2020 को अपना एक रिटन ऑर्डर जारी करता है स्क्रूटनी कमेटी को, जिसमें वो बड़ा वाज़े करता है। मैंने उसका अपने इस खत के अंदर हवाला दिया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नवाज़ स्क्रूटनी कमेटी का मांगा गया रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी जो है वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पा रही। और स्क्रूटनी कमेटी को 24 सितंबर को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया था कि आपने अपनी फाइंडिंग्स कंक्लूड करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाना है। वो 5 नवंबर की डेडलाइन थी, वो भी गुजर गई। आज जो है वो 15 जनवरी हो गई है, लेकिन फ़ैसला इसके ऊपर नहीं आया, जिसकी वजह से आज हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो, ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फॉरेन फंडिंग है इसका फ़ैसला हो सके। और जो चीज़ें मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ बड़ी अहम है कि हमारे सामने ये सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फ़ैसला मौजूद है, जो हनीफ अब्बासी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ पीटीआई नहीं मैं कह रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, JUIF भी, और इस मुल्क के अंदर जितनी भी जमातें, सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जो इंतखाबी सिंबल के लिए अप्लाई करती हैं, उनके अकाउंट्स का जांच पड़ताल आपने करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर का आर्टिकल 6(3) के तहत, जो कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 17(3) भी इनको पाबंद बनाता है, और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े लिख दिया है कि आपने इसको जस्टली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन असासों की जांच पड़ताल करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई भी हमारे पास मौजूद है, और अब इसके अंदर देर किस बात की है। मैं तो ये वाज़े समझता हूँ कि अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिकॉर्ड जमा ना करवाने की वजूहात क्या हैं कि ये ना बता रहे हैं कि PMLN के अकाउंट में 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ये रकमें कहाँ से आई, क्योंकि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये हमेशा इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते थे, ये हमेशा उन लोगों को पैसे देते थे जो शहबाज शरीफ के TT केस में भी सामने आया, हमजा शहबाज के TT केस में सामने आया कि गुजरात के जेब बिल्डर ने करोड़ों रुपया इनके अकाउंट में डाला, फलाने ठेकेदार ने इनके अकाउंट में पैसे डाले। तो ये तो वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी है। और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया की जीनत बनता रहा है, ये मुबैना इल्ज़ाम इन पे लगता रहा है कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनज़ीर की हुकूमत को गिराया था। और इसी तरीके से इनके मामलात में जो है वो फॉरेन फंडिंग नज़र आती है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन को अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे। अगर ये अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं तो इनकी असली हकीकत जो है वो खुल के सामने आ जाती है, और ये तमाम आएँ बाएँ शाएँ जो है वो कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के मैं अब अहम नुकात की तरफ आ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने वाहद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके जो सरबराहान थे बीबी शहीद और आसिफ अली जरदारी,
जिन्होंने इनफरादी तौर के ऊपर यूएसए के अंदर एनआरओ हासिल करने के लिए लॉबियस्ट को हायर किया हुआ था, मार्क सीगल। मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा, मेरे पास ये अमेरिका की फारा की वेबसाइट का तमाम रिकॉर्ड, इतना बड़ा पलंदा जो पीपल्स पार्टी का है वो मेरे पास मौजूद है। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ, हकाइक के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं झूठों के टोले की तरह बात नहीं करूँगा जो कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं। वही अल्हम्दुलिल्लाह आके ट्वीटें करना शुरू कर देते हैं कि जनाब हम 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के ऊपर। पहले मैं बिलावल को और मरियम को ये चैलेंज करता हूँ, मैं फिर आपकी तवज्जो से ये कह रहा हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ कि मरियम सफदर और बिलावल 19 फरवरी को जो आपका दिल करता है आपने करना है, आप करें। चोर मचाए शोर वाला आपने काम करना है, आप करें। लेकिन 18 जनवरी को इसी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को उनके फॉरेन फंडिंग के अंदर बुलाया हुआ है। आप अगर संजीदा हैं और अगर आप भागे हुए नहीं हैं तो आए 18 तारीख को, जिस तरह मैं सबूत लेकर आया हूं, आप भी अपने सबूत यहां पर लाकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश करें, ताकि कौम को सच पता चल सके कि आपने किस तरीके से अपनी पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, किस तरीके से जो है वो आपने कौम के लाखों डॉलर, बिलावल साहब बताएं कि किस हैसियत से कौम के लाखों डॉलर आपने एनआरओ लेने के लिए, जो कि कोंडालीजा राइस की किताब के अंदर ऑनर ऑफ द वर्ल्ड उसकी किताब का टाइटल है, नाम है, जिसमें वो लिखती है कि उसने बेनज़ीर शहीद की मुशर्रफ के साथ एनआरओ के अंदर डील करवाई थी। और मार्क सीगल वही शख्स है जो कि बेनज़ीर शहीद के कत्ल केस के अंदर जिसको उनका ख़त लिखा था, वो गवाह भी था, पाकिस्तान भी आया था, ढका छुपा नहीं है। 1994 से 1999 से लेके 2008 तक यही पीपल्स पार्टी मार्क सीगल को लॉबिस्ट के नाम के ऊपर $3,40,000 अदा कर चुकी है। $3,40,000 अदा कर चुके हैं एनआरओ लेने के लिए जो लॉबिस्ट हायर करते हैं। मैं फिर बताऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी यूएसए के जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट की फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 के अंदर उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें आसिफ अली जरदारी के मार्क सीगल के साथ माहिदे के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद हैं, दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और जैसे ही 2008 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है, जो समझने की बात है कि 1999 से लेकर 2008 तक इस 10 साल के अरसा के दौरान $3,40,000 देते हैं अपनी लॉबी करने के लिए मार्क सीगल को। जैसे ही हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो मार्क सीगल को पीपल्स पार्टी हुकूमत पाकिस्तान का लॉबियस्ट मुकर्रर कर लेती है, हुकूमत पाकिस्तान का लॉबियस्ट मुकर्रर कर लेती है। और उसके ऊपर 2008 से 2012 तक जब शहरी रहमान वहाँ पर एम्बेसडर थी अमेरिका की, जब हुसैन हक्कानी एम्बेसडर थे अमेरिका के, तो इन्होंने पाकिस्तानियों का, कौम का $60 लाख मार्क सीगल और उसके एसोसिएट्स को वहाँ पर लॉबी के लिए अदा किया। $60 लाख, $6 मिलियन अदा किया, जो कि डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, ये कौन सी पाकिस्तान के लिए लॉबी कर रहे थे? ये पाकिस्तान के कौमी खजाने के खर्चे के ऊपर आसिफ अली जरदारी अपनी एनआरओ के लिए लॉबी कर रहे थे, अपने वहाँ पर इक़्तिदार में आने के लिए, दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए लॉबी कर रहे थे, वहाँ के सेनेटर्स के साथ, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, वहाँ के थिंक टैंक्स के साथ, कौम के पैसे के ऊपर ये कर रहे थे। बिलावल साहब, आपको इन चीज़ों का जवाब देना है। आप किस मुंह से पीटीआई से फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगते हैं? हमने तो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। पीटीआई वो वह जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के आम आदमी ने पीटीआई की जदोजहद के अंदर फंड दिया है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फंड दिया है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी
जो कि सालाना पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस भेजते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त चलेंगे। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब इज़हार ख्याल कर रहे हैं।